के बाद है सृष्टि रचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। सृष्टि रचना मास्टर की है, अध्यात्म की। जिस प्रकार एक मास्टर की होती है जो किसी भी ताले को खोल सकती है, इसी प्रकार सृष्टि रचना, आज तक हमने केवल इसका नाम सुना होगा, सृष्टि रचना। असल में सृष्टि रचना क्या है, कब हुई, कैसे हुई, यह आज तक हमें परमेश्वर रामपाल जी के अलावा किसी ने जानकारी नहीं दी, ना किसी को इस विषय में जानकारी थी। और जब तक हम सृष्टि रचना को अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, जब तक बार बार 2-4 बार 5-10 बार हम इसको नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते, हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ नहीं हो सकते हैं। तो सृष्टि रचना की जानकारी होना प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है, जो आपको इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में समझाई जाएगी। उसके बाद है आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी। हमने केवल काल का नाम सुना है, महाकाल का नाम सुना है। असल में ये काल कौन है, ये कहाँ रहता है, इसका नाम काल क्यों पड़ा, ये सभी जीवों का भक्षण क्यों करता है, इसके विषय में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक, यानी आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले तक, जब तक सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके हमें अध्यात्म के विषय में जानकारी देना प्रारंभ नहीं किया था, उससे पहले तक हमें किसी ने भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की उत्पत्ति के विषय में नहीं बताया। चाहे हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हों, चाहे आदि शंकराचार्य जी हों, या किसी भी धर्म के कोई भी धर्म गुरु हों, उन्होंने हमें कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में या उन धर्मों के जो इष्ट देव हैं उनकी उत्पत्ति के विषय में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं था। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर कहकर छोड़ दिया गया। हम नादान आत्माओं ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी अध्यात्म की जानकारी के अभाव में ये स्वीकार कर लिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी उत्पत्ति कभी नहीं होती है, ये तो सबको उत्पन्न करने वाले हैं, ये तो सृष्टि के रचयिता हैं। जबकि भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में यदि हम हिंदू धर्म से हैं, यदि हम मुस्लिम धर्म से हैं, सिख धर्म से हैं, ईसाई धर्म से हैं, तो हमारे धर्म शास्त्रों में श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति के विषय में, उनके जन्म और मरण के विषय में विस्तार से जो बातें लिखी गई हैं, जो सूक्ष्म थी, कोड वर्ड में थी, संकेतों में थी, परमेश्वर रामपाल जी ने उन तमाम जानकारियों को इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में ससबूत प्रमाणित उन धर्म शास्त्रों के अध्याय और श्लोक बताकर हमें समझाया है, इस पवित्र पुस्तक में लिखा है, जो जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तीनों गुण क्या हैं, रजगुण, सतगुण और तमगुण, ये 3 गुण क्या हैं, ये किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, इसके विषय में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रह्म अर्थात काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। ये जो काल है, जिसको गीता जी में जिसको ब्रह्म भी कहा गया है, जिसको क्षर पुरुष भी कहा जाता है, ये जो ब्रह्म है, जो काल है, ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। और ये क्यों अव्यक्त रहते हैं? अव्यक्त का मतलब होता है जो सशरीर है, साकार है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता। तो ये जो काल है, जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये अव्यक्त क्यों रहता है, क्यों इसने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की, इसके पीछे की पूरी राम कहानी हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी के द्वारा अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन करने के लिए प्रयत्न करना, परंतु ब्रह्मा जी अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाए। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। माता दुर्गा, अब भाइयों और बहनों, आज से पहले हम जिस भी धर्मगुरु से पूछा करते थे, या जो भी धर्मगुरु हमें बताया करते थे, तो हम
निसंशय इस बात को स्वीकार कर लिया करते थे कि माता दुर्गा तो आदि अनादि है, सबकी जननी है, और माता दुर्गा जो है ये सबको उत्पन्न करने वाली है। माता दुर्गा को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ये सबके ऊपर है। लेकिन भाइयों और बहनों, हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि दुर्गा जी से ऊपर तो ब्रह्म है, यानी काल है। ये काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये माता दुर्गा से ऊपर है, क्योंकि ये माता दुर्गा का पति है। पति, आज से पहले यदि कोई पूछ लिया करता था किसी धर्म गुरु से कि भाई ये जो दुर्गा माता जी हैं, इनके पति कौन हैं, यदि हम इनको माता कहकर संबोधित कर रहे हैं तो अवश्य इनका विवाह हुआ होगा, इनके पति का भी नाम होगा, वरना अविवाहित स्त्री को तो कभी माता नहीं कहा जाता, उसको तो बहन कहा जाता है, भुआ कहा जाता है, बेटी कहा जाता है। यदि दुर्गा जी का कोई पति नहीं है, इन्होंने शादी नहीं की है, तो फिर इनको माता जी क्यों कहा जाता है। साथ में आप और हमारे मन में दुर्गा जी की तस्वीर को देखकर बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होते थे, शंकाएं उत्पन्न होती थी, लेकिन शंकाओं का समाधान कहीं नहीं मिलता था। जब हम दुर्गा जी की फोटो को देखते थे कि दुर्गा जी ने कितना बढ़िया हार श्रृंगार कर रखा है, दुर्गा जी ने मांग भर रखी है, दुर्गा जी ने माथे पर बिंदी लगा रखी है, दुर्गा जी ने कंगन पहन रखे हैं। अगर दुर्गा जी ने शादी नहीं की तो फिर दुर्गा जी मांग क्यों भरती है? क्योंकि सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है। यदि दुर्गा जी का कोई पति नहीं है, इन्होंने शादी नहीं की, तो फिर माथे पर टिक्की यानी बिंदी क्यों लगाती है? माथे पर टिक्की या बिंदी तो शादीशुदा स्त्री की पहचान होती है, फिर हमें इसको माता जी कहते हैं। तो बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में उठती थी, परंतु हमें उनका जवाब नहीं मिलता था और हम भी चुप हो जाया करते थे, क्योंकि आप और हमारी बुद्धि भी इतना काम नहीं करती थी। अब परमेश्वर रामपाल जी ने आकर सर्वधर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर ये प्रमाणित कर दिया है, सबूत प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है, जो जननी है, वो श्री दुर्गा जी है, और श्री दुर्गा जी का जो पति है वो है काल, ये ब्रह्म। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? काल और दुर्गा। और विशेष जानकारी हम आगे इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में प्राप्त करेंगे। तो माता दुर्गा जी ने अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया? ब्रह्मा जी ने ऐसी क्या गलती कर दी? क्या वो घटना थी जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित है, लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे धर्मगुरु हमें बता नहीं पाए? अब परमेश्वर रामपाल जी ने वो जानकारी इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में डाली है। विष्णु जी का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद। पर ब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांडों की जानकारी। अभी तक तो हमने ये ब्रह्म के विषय में जाना था कि ये ब्रह्म कौन है, ये ब्रह्म कौन है, काल कौन है। अब ये पर ब्रह्म, एक होता है ब्रह्म, एक होता है पर ब्रह्म, यानी उस ब्रह्म से भी ऊपर का भगवान ब्रह्म, और पर ब्रह्म दादा और परदादा। तो एक हो गया ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा का पति है। एक यहां पर नाम आया है पर ब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से भी ऊपर का भगवान, जिसके पास 7 संख्य ब्रह्मांड हैं। इस ब्रह्म के पास तो केवल 21 ब्रह्मांड है, और पर ब्रह्म के पास में 7 संख्य ब्रह्मांड हैं। उसके विषय में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस पर ब्रह्म का जिक्र गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 15, 16 और 17 में है। आगे है पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, यानी जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों में सृष्टि रचना का प्रमाण है। तो अथर्ववेद में सृष्टि रचना कहाँ लिखी हुई है, कौन कौन से श्लोकों में लिखी हुई है, उसके विषय में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण ये